जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। और आज है धनतेरस। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। तो हमने तुलसी मैया की पूजा कर लिया और आप लोगों को भी तुलसी मैया के दर्शन करा दिए। अब यहाँ अब बाहर बालकनी के ना ग्रीन ग्रीन पौधे देखिए, मन खुश हो जाता है। पूजा करने के बाद ना 5-10 मिनट यहीं पर बैठते हैं जब बच्चों की छुट्टी होती। और बच्चे देखिए कितने भी मस्ती से सो रहे हैं। तो हम आ गए हैं मंदिर और ये भी मंदिर की साफ़ सफाई करके पूजा हो गई है। और आज हमने और अच्छे से मंदिर को सजा दिया है और ये भी रामायण का पाठ कर रहे हैं। और हमारी काफ़ी बहनें हैं जो आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी सिद्धार्थी माता मंदिर कहाँ है तेलीबाग में। तो देख सकते हैं बाल विकास स्कूल के पास है। तो आप किसी से भी वहाँ पूछ सकते हो। अगर आप वहीं रहते हो तेलीबाग में तब तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं, किसी से पूछ लीजिए कि श्री श्री सिद्धार्थी सिद्धपीठ मंदिर कहाँ पर है। तो वही आप लोगों को बता देंगे। सभी लोग तेलीबाग के यानी काफ़ी भक्त हैं। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितम नमामि। आरती हमने कर लिया था माता रानी की। बाद में ना जो प्रार्थना होती है ना भोले बाबा की, प्रार्थना भी हमने कर लिया। अब माता रानी का भोग लगा देते हैं। जय माता दी गाइस। तो पूजा पाठ हो गई, अब हम कर रहे हैं सुंदरकांड का पाठ। और सच बताएं अपने घर में ना सभी लोग 3:30 बजे से जग जाते हैं। जैसे कि सासू माँ हैं, पापा जी हैं, मीना है, हम हैं, ये हैं। सिर्फ बच्चे जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन ये लोग सोते रहते। वैसे भी अब एक हफ्ते की इन लोगों की छुट्टी हो गई है। नहीं तो इतनी समय ना हम किचन में होते। तो हम सोच रहे हैं जब तक ये सो रहे हैं तो आराम से हम सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। वैसे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लो तो कितना अच्छा रहता है, अपने आप को ना बहुत शांति मिलती है। तो माता रानी से प्रार्थना करने के बाद हम आ गए हैं। माता रानी सबको खुश रखना। और आने के बाद हमने बच्चों को गर्म पानी दिया, हम खुद भी लिए। और इन लोगों को नहलाना धुलाना, इन लोगों का बनाना शेक भी बन गया। तो बच्चे भी अपना नाश्ता भी कर रहे हैं। और हमने ना आलू छील करके रख लिया था। अब हमको लोबिया काटना है। और कभी कभी ना हम लोग भूल जाते हैं कि अपना एक काम ये भी है कि थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट करना है। और जब किसी प्रकार का अगर टेंशन ले लो ना तो सच बताएं ना एकदम से शरीर बिल्कुल अस्वस्थ हो जाता है। हाथ पैरों में ना झुंझुनाहट होने लगती है। और कल तो आप लोगों से अपनी परेशानी बता दिए है ना। और वैसे वो ठीक है, माता रानी की कृपा है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अपने आप को ना इतना टेंशन होता है कि भैया के ना छोटे छोटे बच्चे हैं और सर में चोट आ गई थी काफ़ी और कानपुर के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो हम पहले इनसे कह रहे थे कि चलिए देख आते हैं, लेकिन बच्चे भी सब घर में हैं, त्योहार भी है। तो हम आज तो नहीं निकल पाए हैं, लेकिन अभी कल के लिए सोच रहे हैं। तो मनु तो आ गए मंदिर से, लेकिन कृष्णा के लिए भी लोटा सजा। और धनतेरस में ना तो शाम को सामान लिया जाता है। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि शाम को जाएंगे, लेकिन बड़ी वाली दीदी का फ़ोन आ गया था। उनके ससुर जी ना पत्रा देखते हैं तो उन्होंने बताया कि शोभा रात में सामान ले सकते हो, धनतेरस पूरा दिन नहीं है, या फिर कल आप ले सकते हो। वैसे तो देखिए दिन शनिवार पड़ गया, शनिवार को आप लोग स्टील का भी सामान लोगे ना तब भी उसमें लोहा ही रहता है, कहाँ अच्छी स्टील आती है। तो हम सोच रहे हैं आज शाम को जाते हैं या फिर कल ही संडे वाले दिन जाएंगे। अब हम बना लेते हैं सब्जी। तो कढ़ाई में हमने कड़वा तेल डाल दिया और तेल गरम नहीं होने पाया था। हमने मेथी भी डाल दिया था क्योंकि आज ना हमारा दिमाग को ठीक नहीं है। और इसके बाद हमने आलू डाल दिया, फिर इसमें थोड़ी थोड़ी पूरा मसाला डाल देते हैं। इसके बाद ना 5-10 मिनट आलू को भूंजते हैं। और भूंजने के बाद ना फिर इसमें हम नमक डाल देंगे और इसके बाद ही हम डाल देंगे लोबिया। और देखिए गोविंद कहाँ छुपे बैठे हुए थे नीचे। हमको लगा कौन आ गया, मंकी आ गया क्या। क्योंकि अगर ये बालकनी का दरवाज़ा कभी कभी खोल करके रखो ना तो इतना हैवी मंकी आता है। लेकिन हाँ एक बात कहेंगे कि माता रानी की कृपा है, वो अगर आएगा भी ना तो कभी काटता नहीं है, चुपचाप फ्रिज खोलता है, जो भी उसके खाने पीने का सामान होगा अपना लेगा और बालकनी में बाहर बैठ जाता है। इसलिए ना हम वैसे भी भूल जाते हैं, हमेशा दरवाज़ा बंद करके रखना चाहिए। तो आलू हमारा भुन गया है और इसके बाद अब डाल देंगे इसमें लोबिया।
लोबिया भी 5 मिनट भूंजेंगे। वैसे भी सब्जी का मेन भूंजना ही होता है, जितने अच्छे से आप सब्जी को भून दोगे उतनी ही टेस्टी सब्जी बनेगी। और इस समय तो बिना प्याज लहसुन का ही हमारा चल रहा है, जैसे साधु संत करते हैं ना, वैसे हमारा अब तो पूरा हफ्ता 10 दिन हो गए ऐसे ही हम खा रहे हैं। और कुछ समय के लिए परेशानी, मतलब टेस्ट अलग लगता है, लेकिन हमको कुछ भी नहीं समझ में आता। और दूध भी आ गया था तो हमने दूध भी यहाँ पर छान लिया। अब रख देते हैं गर्म करने के लिए, आटा गूंद करके रख देते हैं। और इसके बाद बच्चों का तो कुछ नाश्ता भी हो गया था, लेकिन अब बच्चों की फरमाइश है कि माँ कुछ बनाइए, चाहे मैगी बनाइए चाहे पास्ता बनाइए। तो देखते हैं, वैसे इनका कहना है कि पास्ता ही बना दो, शिमला मिर्च और टमाटर वाला, तो इनको भी पसंद है ना। तो पहले आटा गूंद करके रख लेते हैं, इसके बाद ही अब हमने पास्ता भी बॉईल कर लिया। और थोड़ी ना पास्ता ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम सोच रहे हैं खपत हो जाएगी, सभी लोग तो हैं, थोड़ी थोड़ी खाएंगे ना तो हो जाएगा। वैसे भी ये सब खाने वाली चीज़ें नहीं रहती, हम तो कभी नहीं खाते हैं, बहुत ही नुकसानदेह चीज़ें हैं। लेकिन बच्चों की अगर लग गई है ना तो थोड़ी बहुत इन लोगों के लिए बनाना ही पड़ता है। तो इसको हमने पलट ठंडे पानी से धुल लेते हैं ना तो चिपकेगा नहीं और खिला खिला सा पास्ता बनेगा। तो हमने दोनों कढ़ाइयाँ रख लिया है, क्योंकि एक कढ़ाई में हमको सिंपल वाला पास्ता बनाना है, एक कढ़ाई में हमको शिमला मिर्च टमाटर वाला पास्ता बनाना है, एक को कड़वा बनाना है, एक को ऐसे सिंपल वाला बनाना है। तो ये होता है, सबकी अलग अलग फरमाइश से पूरी करना पड़ता है। अगर ना बनाओ ना तो भी बच्चे हैं, कहते हैं माँ को कुछ भी नहीं आता है, सब बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर और भी लोट, और बाद में ना मालिन कितने अच्छे अच्छे फूल ले आई हैं, हम पूजा कर लेते हैं इसके बाद। इस समय फूल आते हैं, बहुत लेट आते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल वाला पास्ता बन गया है। एक तरफ टमाटर और शिमला मिर्च भी पक रहे हैं, पक भी गया क्योंकि हमने पहले से ही नमक डाल दिया था, तो टमाटर शिमला मिर्च अच्छे से गल गया है। और वैसे पास्ता बनाते समय बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर आपका शिमला मिर्च टमाटर गल गया है तो ठीक है। और गुड़हल के फूल कितने अच्छे कर रहे हो? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं मेरे शूज लेने जाऊंगा, वो भी मेरे पैसे से। मम्मा उसमें बस 100 रुपए दे। सुबह से परेशान क्यों बेटा? अभी 9:30 ही बजे, अभी कहाँ हम जाएंगे? 12:30 1-2 बजे तक जाएंगे। मम्मा भी चलेंगी। नाका जो है ना 4 बाग में, वहां से जाएंगे। बहुत तो किस लिए बुला रहे थे? क्या है निकालना है? गुल्लक। गुल्लक कहाँ है? मनी गुल्लक बैंक। उस गुल्लक में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत पैसे हैं बस। थोड़ी बहुत सही में। और तुम दोनों को कहाँ जाना है? और कौन जाना है? क्यों गोविंद? नाका। तुम दोनों को क्या क्या लाना है? कुछ नहीं। कुछ नहीं लाना, सिर्फ घूमने जाना है। क्यों गोविंद? कुछ जो अच्छा लगेगा हम भी ले लेंगे। अच्छा। और कृष्णा आपको? सब यानी पूरी मार्केट ही ले आना है। चलो भाई निकालते हैं गुल्लक। उस गुल्लक में कुछ नहीं है, जब देखोगे ना। मनु आप भी फूल लो और पहन लो। कितने पैसे निकले? तो यही अरे वाह, सासू माँ की घंटी बज गई, सुंदरकांड का पाठ हो गया। मनु इसमें से हमको भी देना और दोनों भाइयों को भी देना, ठीक है? 50-50 का हिस्सेदारी। मेरा ही पैसा अपने पास रखा है। अरे वाह, इसमें तो ज्यादा खजाना है। 90 400। ये पैरों की तरफ मत रखो, लक्ष्मी है ना ये। मनु इसको तो गिनने में बहुत समय लगेगा। नज़र तुम लोगों पर ही हम रखेंगे, ठीक है? नहीं तुम इधर उधर कर दोगे। नहीं करोगे? इन पैसों से हमको भी शॉपिंग कराओगे? 40। हाँ ठीक है, कर लेना मम्मा, आप ही काट रहे। मनु ये आप ही का नहीं, हमारा भी है इसमें, ठीक है? आपका भी है। मनु आप गिनती कर लो, ठीक है? टूटे हुए हमको दे देना पैसे, बंधे हुए हमसे ले लेना, ठीक? अब बच्चों का झगड़ा निपटा दिए ये लोग ना, तीनों लोग ना आपस में ना वो कहता है मेरे पास इतने हैं, वो कहता है मेरे पास इतने हैं। और ये झालर ना मनु जो उस दिन ले गए थे ना स्कूल के लिए, तो वहाँ से वापस ले आए हैं। तो कह रहे माँ इसको ना ऐसे करके टांग दो। तो हम कह रहे हैं टांग तो देंगे, लेकिन जब तुम लोग पर्दा इधर से उधर करोगे ना तो ये सब निकल करके बाहर हो जाएगी। तो अब हम ना तीनों लोग ना लगे हुए हैं पापा जी के आगे पीछे कि पापा कहाँ घुमाने ले जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कहीं नहीं जाएंगे, आज ना बाहर मार्केट में बहुत ही भीड़ है, तो हम धनिया की पत्ती भी सब्जी में डाल देते हैं। और आज ना हमको सर में लगाना है तेल और एलोवेरा, दोनों को मिक्स करके। मतलब 15-20 दिन हो गए नहीं लगाए हैं। और वैसे भी हमेशा हम तेल नहीं लगाते हैं, महीने में एक बार लगाते हैं, पूरा एक दिन लगा करके रखते हैं, दूसरे दिन अपने केसों को धुल लेते हैं। क्योंकि तेल लगाने से ना हमको इतनी उलझन होती है
और वो लाइट वाले भैया भी आ गए थे तो झालर भी आज लगा रहे हैं। तो एलोवेरा हमने 2-3 गमलों में ही लगा रखा है। तो कल हम सोच रहे हैं कि पौधों की भी थोड़ा देख रेख करना है, जितनी इनकी सूखी पत्तियां उनको हटाना है। और वैसे शाम से ना झालर जल जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन इस बार ना दीपावली में कोई हमारी बहनें कह रहे हैं कि सोमवती अमावस्या है, काफ़ी लोग कह रहे हैं सोमवती अमावस्या नहीं है, काफ़ी लोगों का कहना है कि शाम को तेल का दिया नहीं जलाया जाएगा, तिली का दिया जलाया जाएगा। लेकिन गाइज आप लोग भी अपने पंडितों द्वारा अच्छे से पूछ लीजिएगा। वैसे मंगलवार को कहते गहन भी पड़ेगा। तो एलोवेरा को ऐसे हम काट करके और जो बीच का हिस्सा है ना उसको ना कद्दूकस कर लेंगे। इसके बाद गरी का तेल मिक्स करके आप अपने बालों में लगा सकते हो। हाँ, सूट करने के ऊपर है। अगर आप लोगों को सूट कर रहा है तो अगर सूट कर रहा है तो आप लगा सकते हो। बालों का झड़ना रुक जाएगा, आपके बाल ब्लैक हो जाएंगे। हमारे देखिए पीछे के बाल पूरे ब्लैक हैं, सिर्फ आगे की थोड़ी थोड़ी वाइट है। इसीलिए हमको थोड़ी बहुत केस काला लगाना पड़ता है, वो भी महीने में एक बार लगाते हैं। तो यहाँ पर अब बच्चों का खजाना हम रख देते हैं। हम कह रहे हैं मनु बहुत हो गया, उतनी समय से लिए बैठे हो और इधर उधर पूरा आपका खजाना हो जाएगा। तो ये बच्चों में ना जब बच्चे रहते हैं ना तो पूरा टाइम इन लोगों के लिए भी हम लोगों को देना पड़ता है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे घर में रहते हैं, पूरा टाइम भी अपना पास हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पर हम जा रहे हैं अब अपने केसों में तेल लगाने। तो देख सकते हैं एलोवेरा कितना अच्छा निकल आया है। अब तेल को अच्छे से मिक्स करके अब बैठ करके जड़ से बालों में लगाने के बाद कुछ ड्रेस वगैरह बच्चों को भिगो दिए थे सर्फ में, तो उनको भी अभी धुल करके ले आए। लेकिन अभी हम आज अपने केस नहीं धुले हैं और कपड़े पूरे भीग गए थे, तो फिर से एक बार हमारा नहाना हो गया है। और इतनी तेज़ धूप है कि धूप देख करके तो दिमाग ख़राब हो रहा है। इसीलिए पूरा हम अपना चेहरा ढके हुए हैं और अभी भी हमारे चेहरे के छोटे छोटे दाने नहीं गए हैं। तो यहाँ हमको लगा कि छत भी बहुत गंदा है, तो यहाँ हम थोड़ी सी झाड़ू लगा देते। पहले हम सोच रहे थे धुलाई कर देते हैं, हमने सोचा शाम को ही धुलाई करेंगे। और अभी हम और सासू माँ दोनों लोग मेवा लेकर के बैठ गए हैं, क्योंकि दीपावली के बाद ना जागरण होगा महामाया मंदिर में यानी ससुराल में। तो इसकी हम लोग कर रहे हैं तैयारी। तो सासू माँ उधर काजू काट रही हैं, हम इधर मखाना और छुहारा गरी काट रहे हैं। और हंसिया को ना हमने अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि जब ज़्यादा मेवा काटना होता है ना तो चक्कू से नहीं बन पाता, चक्कू से ना इधर उधर फिसलने लगता है, तो उंगली में लगने का डर रहता है। और हंसिया से ना हम आराम से काट लेते हैं। तो वही सासू माँ कह रही हैं कि तैयारी मतलब शाम को जाओगी कुछ लेने, हमने कहा आज। तो हम वही कह रहे हैं कि आप बताइए, अगर जाना हो तो फिर थोड़ी बहुत कुछ तो ले आएंगे। वैसे धनतेरस में शुभ करने के लिए आप लोग ना जैसे स्टील का ना लीजिए तो फूले का कुछ ना कुछ ले सकते हो। तो इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। और मेवा काटते काटते ना तो 3:30 बज गए थे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप लोग भी धनतेरस की तैयारी करिए। जय माता।